नाजरीन, एक बच्चा जो 10 साल की उम्र में दीवार पर शिया काफिर का एक नारा देखता है। वो बच्चा एक सुन्नी घराने से ताल्लुक रखता था। वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने ईरान और इसराइल के बिगड़ते ताल्लुकात को अखबारों में पढ़ा। उसके लाशऊर में बैठी वो शिया काफिर वाली तहरीर। नाजरीन, वो बच्चा जब भी इसराइल और ईरान के ताल्लुकात को पढ़ता तो उसके लाशऊर में बैठी वो शिया काफिर वाली तहरीर उसे याद आती और वहाँ एक सवाल ने जन्म लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े को इंसानी नुक्ते नज़र से देखेंगे। जब भी दो मुल्कों के दरमियान तनाव होता है तो उसका असर सिर्फ हुकूमतों पर नहीं बल्कि आम आवाम पर भी पड़ता है। नाजरीन, तारीख में अगर झांकें तो देखते हैं कि 1948 में इसराइल की रियासत के क़याम के बाद से ही बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। फ़लस्तीनी ख़ानदानों को अपने घर बार छोड़ने पड़े और आज तक वो अपने घरों को वापस लौटने की उम्मीद में जी रहे हैं। नाजरीन, इख्तलाफ की बहुत सारी वजह होती हैं जिनमें मजहबी इख्तलाफात सबसे अव्वल दर्जे पर होते हैं। मजहबी इख्तलाफात की बिना पर ना सिर्फ हुकूमतें बल्कि आम अवाम भी मुतासर होते हैं। ईरान में बहुत सारे लोग इस तनाज़े की वजह से जज्बाती तौर पर मुश्तइल होते हैं और चूंकि वो फ़लस्तीनियों को अपना भाई समझते हैं और मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ मजहबी ज़िम्मेदारी है, इस तरह इसराइल में भी कुछ लोग अपनी सिक्योरिटी और हिफाजत और द ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सियासी तौर पर यह तनाज़ा बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है। जंग और तशद्दुद के बायस हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। इसराइल और ईरान के आम शहरी इस जंग की कीमत चुका रहे हैं, जिनका रोज़मर्रा का मामूल इस तनाज़े की वजह से मुतासर होता है। नाज़रीन, हालिया सूरत हाल ये है कि कल हमास के सरबराह को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, उन्होंने जामे शहादत नोश किया और रहबर आला ने इसराइल पर जवाबी हमला करने की मंजूरी दे दी। पिछले कुछ सालों में जब ईरान ने अपना जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो इसराइल के लोग शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। नाजरीन, वो समझते हैं कि अगर ईरान ने जोहरी हथियार बना लिए तो उनकी जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। इस तरह ईरान में लोग इसराइल के मुमकिना हमलों से डरते हैं। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखते हुए हम सिर्फ इंसानों के बारे में भी सोच लें तो हमें क्या नजर आता है। इंसानी सतह पर देखें तो यह तनाज़ा बेशुमार दिलों में दर्द और खौफ पैदा करता है। बच्चों को जंग के खौफ में पलना पड़ता है। माएँ अपने बेटों को मैदान जंग में भेजने पर मजबूर होती हैं। बुजुर्ग अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को खोते हैं। नाजरीन, मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहा जा सकता है क्या नहीं, ये तो बहुत एक पेचीदा मसला है। हालांकि ये तनाज़ा बहुत गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है, लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग अमन की दुआएं करते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें मसालहत की कोशिशें करती हैं और नौजवान नस्ल अमन और मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए सरगर्म है। दोस्तों, ये था इसराइल और ईरान के तनाज़े का एक इंसानी ज़ाविया। उम्मीद है अब आपको इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे बड़े बड़े सियासी तनाज़ात आम लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हमेशा याद रखें, जंग और नफ़रत से किसी का भला नहीं होता। हमें मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाना चाहिए ताकि दुनिया में हर इंसान सुकून और खुशहाली से जी सके। नाज़रीन, मेरी बात को यूँ न समझा जाए कि किसी के जुल्म की पर्दा पोशी की जा रही है। नहीं, जो जुल्म करता है उसके खिलाफ लड़ना ही बेहतर है। अल्लाह हाफ़िज़।